बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी पास्ट पेपर की सीरीज़ हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आज आपके साथ ज़िलादार पीपीएससी का जो 2020 में पेपर हुआ था उसका पार्ट 2 आपके साथ वीडियो में शेयर किया जा रहा है। इससे पहले हमने पार्ट 1 इसके एमसीक्यू जो कुछ हैं वो अपलोड कर दिए हुए हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा और जितने भी पीपीएससी के पास्ट पेपर्स की सीरीज जो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है अगर नहीं देखी तो उन तमाम पेपर्स को ज़रूर वॉच कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन, HTML is the basic language used to create। तो 4 मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर इसका वेब पेजेस था। असल में जो HTML है ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मयारी मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू हेयर डैश द एक्सीडेंट लास्ट नाइट। तो डिड यू हेयर अबाउट द एक्सीडेंट लास्ट नाइट, यहाँ अबाउट आएगा क्योंकि अबाउट जो है ये प्रेपोजिशन है, यहाँ अबाउट का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सी पोर्ट रोटरडैम इज इन। रोटरडैम की बंदरगाह जो है यूरोप की सबसे बड़ी बंदरगाह है और ये कहाँ वाक़ है, ये नेदरलैंड्स में वाक़ है और ये एशिया से बाहर दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ पंजाब। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर का नाम जो है 2020 का ये पेपर है उसमें तो इसका आंसर कुछ और था, लेकिन अभी जो एजुकेशन ऑफ मिनिस्टर हैं उसका आप नाम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। तरबेला डैम जो है ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट डैम है जो हरीपुर डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। तरबेला डैम खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले हरीपुर में वाक़ है। ये दरियाए सिंध पर सबसे बड़ा जो डैम है, ये दरियाए सिंध से बुलंदी जो इसकी है वो 485 फीट 148 मीटर है। इट इज़ द लार्जेस्ट अर्थफील्ड डैम इन द वर्ल्ड। पूरी वर्ल्ड में लार्जेस्ट अर्थफील्ड डैम है और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है इन 1968 में शुरू हुई और 1976 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट, इसकी कंस्ट्रक्शन का कभी क्वेश्चन आता है तो आपने याद रखना है इसकी कंस्ट्रक्शन जो शुरू हुई 1968 में शुरू हुई और 1976 में तरबेला डैम की कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वुड हैव बीन प्रॉफिट इफ आई वर नॉट द लास्ट वन। The Holy Prophet peace be upon him said this about। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं आखिरी नबी ना होता तो कौन नबी होता। तो इसका राइट आंसर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 583 ईस्वी में पैदा हुए और आपका लक़ब जो था वो फ़ारूक था और 27 साल की उम्र में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया और इन्होंने इस्लामी कैलेंडर की बुनियाद रखी। इसी तरह ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का जो स्मॉलेस्ट समुंदर है वो कौन सा है, तो बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी जो है ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू प्लॉव द सैंड। टू प्लॉव द सैंड का जो इडियम का मतलब है टू डू अ डिफिकल्ट वर्क। द मीनिंग ऑफ द इडियम टू पुट वंस हैंड टू द प्लव इज टू स्टार्ट अ टास्क और टू बिगिन विद समथिंग दैट माइट बी डिफिकल्ट। तो इसका मुहावरे का मायने हाल में हाथ डालना, किसी काम को शुरू करना या किसी ऐसे काम से शुरू करना जो मुश्किल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल ने कार्बन क्रेडिट का तस्वर जो है वो मुतारफ करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस कॉमनली नाउन एज लाफिंग गैस इज। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर जो है वो कौन सा है, तो वो पैसिफिक ओशन, बहरुल काहल जिसे कहा जाता है वो है। डीपेस्ट ओशन भी इसे कहा जाता है। मरीना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। मरीना ट्रेंच समंदर का सबसे गहरा हिस्सा है। इसका ये भी क्वेश्चन पास्ट पेपर में पूछा जा चुका हुआ है। एक फार्मूला है पैसा। अगर पैसा का लफ्ज़ याद कर लिया जाए तो आप 5 जो ऑप्शंस हैं उसको याद कर सकते हैं। पैसा से आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन से जो वो ऑप्शंस हैं वो बनते हैं। पी से पैसिफिक, आई और आगे फर्दर जो है उससे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। जो स्मॉलेस्ट ओशन है वो आर्कटिक ओशन है ऑफ द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज आर्कटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन
वाज रिटन बाय फ्रैंकेनस्टाइन। नावल जो है ये किसने लिखा? ये मैरी शेली ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज मैचू पिचू लोकेटेड? मैचू पिचू कहाँ वाक़ है? ये पीरो में है। 15वीं सदी का इनका जो एक किला था पीरो कंट्री का, जो जनूबी पीरो के मशरकी कोर्डलीरा में 2430 मीटर की बुलंदी पर एक पहाड़ी किनारे पर वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन? पहली मरदमशुमारी जो है पाकिस्तान में कब हुई? 1951 में। 1947 में 1947 में पाकिस्तान बना और उसके बाद 1951 में पहली मरदमशुमारी हुई, 1961 में दूसरी, 1962 में तीसरी, 1981 में चौथी मरदमशुमारी हुई और 1998 में पांचवी मरदमशुमारी हुई। 2017 में छठी मरदमशुमारी हुई और 2023 में 2023 में जो है वो सातवीं मरदमशुमारी हुई। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बनता है कि सेंसस हैज़ बीन अंडरटेकन एवरी 10 ईयर्स, ये हर 10 साल बाद जो मरदमशुमारी होती है। इट वाज बिगिनिंग इन 1872, 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो ने इस दौर में ये शुरू हुई थी जो मरदमशुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान? इसका जवाब हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका आप जो क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे। अभी जो बलोचिस्तान के मौजूदा वजीर आला का नाम है, इसका आपने नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 22 इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली इज? बैन अवी तौर पर जो 22 मार्च का दिन है ये वर्ल्ड वाटर डे के हवाले से मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल सिटी ऑफ मलेशिया इज? मलेशिया के कैपिटल का नाम जो है वो कोलालमपुर है। कोलालमपुर जो है ये मलेशिया का दारुल-हुकूमत और एक वफाकी इलाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ नाउ और नेवर? आर वी टू लीव आर पेरिश फॉर एवर? अब या कभी नहीं का मुसन्नफ कौन है? क्या हम हमेशा जिंदा रहेंगे या फना हो जाएंगे? तो इसके जो मुसन्नफ हैं वो चौधरी रहमत अली हैं, जिन्होंने 28 जनवरी 1933 को एक अपने पम्फलेट में पाकिस्तान का लफ्ज़ पहली बार यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द प्रोविंस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाज चेंज टू खैबर पख्तूनख्वा अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सूबे का नाम शमाल मगरबी सरहदी सूबे खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। ये आइन के किस तरमीम के तहत नाम रखा गया? सूबा सरहद को शमाल मगरबी सरहदी सूबा के नाम 19 अप्रैल 2010 को खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो थी ये 18वीं यानी 18 अमेंडमेंट थी और इस अमेंडमेंट की फेवर में जो वोट थे वो 90 वोट इसको हासिल हुए थे इस अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर ऑफ नेशनल एंथम हफीज जलंधरी डाइड इन? जो हफीज जलंधरी है नेशनल एंथम जिन्होंने कौमी तराना लिखा, इन्होंने वफात कब पाई? 1982 में 21 दिसंबर 1982 को इन्होंने 82 यानी 82 साल की उम्र में इन्होंने वफात पाई। मॉडल टाउन लाहौर में दफन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया केम अंडर ब्रिटिश क्राउन विद? तो इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, इसका राइट आंसर इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1958 से बरतानवी ताज में मुंतकिल कर दिया गया, जो 1857 की बगावत का नतीजा था। मलका विक्टोरिया जो है 1858 में बरतानिया की मलका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पेन अ टेम्पलेट वर्ड फर्स्ट गो टू फाइल एंड क्लिक न्यू? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक सो टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट द मीनिंगफुल। हीज आइडियल अकाउंट डैश हीज पॉवर्टी? तो यहाँ फॉर का इस्तेमाल होगा। द फ्रेज अकाउंट्स फॉर मीन्स टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस की तादाद जो है वो टोटल 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1911 मौलाना मोहम्मद अली जौहर स्टार्टेड पब्लिशिंग न्यूज़पेपर कॉमरेड फ्रॉम? 1911 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कॉमरेड न्यूज़पेपर का आगाज़ कहाँ से किया? वो कलकत्ता से किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर इशूड कॉमरेड इंग्लिश न्यूज़पेपर वीकली द कॉमरेड इन 1911 इन कलकत्ता। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कॉमरेड अंग्रेज़ी अखबार जो है 1911 में कलकत्ता से इसको जारी किया। उर्दू लैंग्वेज जो डेली न्यूज़पेपर था उस वक्त हमदर्द था, इसका क्वेश्चन भी पास पेपर में पूछा जा चुका है। हमदर्द न्यूज़पेपर जो डेली न्यूज़पेपर था उर्दू का वो 1913 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू गिव RS 23 बिलियन
टू पाकिस्तान फॉर वेदर इंस्टॉलेशन इन मुल्तान। किस मुल्क ने मुल्तान में मौसम की तनसीब के लिए पाकिस्तान को 23 अरब रुपए देने का ऐलान किया? वो जापान कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मूव बिटवीन द वर्कशीट इन अ वर्कबुक इन अ MS एक्सेल वी कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट? तो उसका कंट्रोल प्लस पेज अप इसका राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस पेज अप मूव द प्रीवियस वर्कशीट, कंट्रोल प्लस पेज डाउन मूव टू द नेक्स्ट वर्कशीट। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंट्रोल प्लस पेज अप मूव टू द प्रीवियस वर्कशीट, कंट्रोल प्लस पेज डाउन मूव टू द नेक्स्ट वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्ले एंड हेयर साउंड ऑन अ कंप्यूटर वन नीड्स। कंप्यूटर में गाने सुनने के लिए या प्ले करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वो साउंड कार्ड एंड स्पीकर्स इसकी ज़रूरत होती है। कंप्यूटर पर आवाज़ चलाने और सुनने के लिए किसी की भी वो साउंड कार्ड और स्पीकर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट preposition. इट टुक मी एजेस टू फाइंड अ स्पेस डैश पार्क माई कार। तो यहाँ टू का इस्तेमाल होगा। टू preposition है, इंडिकेट्स पर्पस आर इंटेंशन विच फिट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सेंटेंस। टू जो है वो मकसद या इरादे की निशानदेही करता है यहाँ, तो यहाँ टू का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, BIOS इज यूज्ड फॉर लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। BIOS किस लिए? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसके एब्रीवेशन में पूछा जाता है। BIOS बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन। इलेक्ट्रिक करंट को किसके जरिए मेजर किया जाता है? एम्पेयर्स। तो इसका राइट आंसर एम्पेयर है, इसको ए से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द स्टेट ऑफ स्वात फॉर्मली इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। स्वात की जो रियासत है उसको बाज़ाब्ता तौर पर 1969 में पाकिस्तान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेटवर्क दैट कवर्स लार्ज एरिया सिटी कंट्री एंड बियॉन्ड इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर वैन है, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। इसका एब्रीवेशन भी पास्ट पेपर में पूछा जा चुका हुआ है। ये एक वसी एरिया नेटवर्क इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम टू डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। तो इसका राइट आंसर 22 है। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड 22 times in a 24 hours. Next question, when was the report of Simon Commission published? तो इसका राइट आंसर मई 1930 है। 1930 में साइमन कमीशन जो है वो शाया की गई। पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से और जितने भी कंप्यूटर इंग्लिश के एवरीडे साइंस और GK इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तमाम वजाहत के साथ प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड की हुई है। वहाँ जाकर आप ये तमाम MCQs की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वॉच नहीं की तो उनको आप एक मरतबा ज़रूर वॉच कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर थे वो मुश्ताक अहमद गोरमानी थे और ये कब तक रहे? ये 14 अक्टूबर 1955 से लेकर 27 अगस्त 1957 तक। 14 अक्टूबर 1955 से लेकर 27 अगस्त 1957 तक ये वेस्ट पाकिस्तान के पहले गवर्नर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान एरिया हेल्ड इन। पाकिस्तान में लास्ट जो जनरल इलेक्शन हुए कब हुए? 8 फरवरी 2024। क्योंकि ये 2020 का पेपर है, उस वक्त तो इसका कोई आंसर और होगा, लेकिन अब जो इसका आंसर राइट बनेगा वो 8 फरवरी 2024, 8 फरवरी 2024 को जो है आम इंतखाबात पाकिस्तान में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड वेट ऑफ जेवलाइन थ्रो फॉर मैन इज। तो इसका राइट आंसर 800 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्टेड इन न्यूक्लियर डिवाइसेज। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, कई बार ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पाकिस्तान ने पहली मरतबा जो अपना न्यूक्लियर जो तजर्बात किए वो 28 मई 1998 को चागी के मुकाम पर बलूचिस्तान में किए। और इसका आपने जो रिमेनिंग हिस्सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि उस वक्त हुकूमत किसकी थी जब ये एटॉमिक जो वो तजर्बात किए गए। एटॉमिक बम जो है ये किसने बनाया था पाकिस्तान का? तो इसना आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को अगर आप प्रेस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।